श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यूं मिले जो फूलन में बस जो फूलन में बस। श्री बिहारीदास हरिदास को भजत भक्ति सतबाई अखियाँ ये पहचानिए जे राती वह बहाई। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जो बिहारी जी महाराज के अनन्य दास सहज सनेही अनन्य दास जो बन जाए तो गुरुदेव जी ने कहा कि वो कैसे भी लोभ लालच एवं कैसी भी आपद विपद आ जाए उसके ऊपर सैकड़ों आपद विपद उसके ऊपर सवार हो जाए फिर भी वो ऐसी स्थिति में भी श्री धाम वृंदावन को परित्याग करके वो बाहर नहीं जा सकता। साचे सनेही जन बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्तजन वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं किसी भी हालत में। वृंदावन से बाहर तो वही जाते हैं जिनके मन में अनेक प्रकार के भय भ्रम अनेक लालसाएं होती है। ऐसे लोग ही श्री धाम वृंदावन से बाहर चले जाते हैं। अनेक लोग लालच में आकर के वे लोग समस्त लोकांतर में देश देशांतर में जहां तहां डोलते रहते हैं और श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित श्री बिहारीदास तो एकमात्र साचे भाव से दृढ़ अनन्य होकर के अपने उपासना में रत मत बने रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, जो कि उनकी आंखों से ही पता चल जाए कि ये किस भाव में है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जो स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित है, जो बिहारी जी महाराज के अनन्य आश्रित बिहारीदास है, उनकी आंखों से ही स्पष्ट दर्श जाए हैं कि ये श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित है, स्वामी जी महाराज के अनन्य जन है। श्री बिहारीदास रसमत जे तेन विषय खर खाए ना दे पावे नहीं जहां तहां ललचाए। नित्य विहार रस में जो मत है श्री बिहारीदास, ऐसे बिहारीदास सांसारिक विषय खर को कभी भी स्पर्श भी नहीं करते। सांसारिक विषय वस्तु के प्रति वो कभी ध्यान ही नहीं देते, स्पर्श भी नहीं करते हैं। और जो विषय के लालची लोग हैं नादिदे होकर के जहां तहां डोलते रहते हैं।
और जो बिहारी जी महाराज के अनन्य आश्रित है वो संसार के तरफ तो देखते ही नहीं। सांसारिक विषय रूपी घर को तो वो स्पर्श भी नहीं करते। विषय इनके लालची लोग ही जहां तहां मुंह मारते फिरते हैं और को मद मादे भांग के को अमल अफीम श्री बिहारी दास रस माधुरी मत मुदित गुरुदेव जी बोले कि संसार में कोई भांग के नशे में, कोई अफीम पी करके उसमें मत्त बन करके घूमते हैं, उन्मत्त बन करके ये संसार में घूम रहे हैं। और नित्य बिहार के उपासक जो बिहारी दास है, श्री बिहारी दास तो अति सूक्ष्माति सूक्ष्म महामाधुरी के तोहफा नशा में ये मत्त मुदित होकर के निरंतर झूमते रहते हैं। नित्य बिहार के उपासक सूक्ष्माति सूक्ष्म रस माधुर्य प्रेम को पी करके ये तोहफा नशे में मत्त मुदित बन करके निकुंज महल में, वृंदावन के गली गलियों में झूमते रहते हैं। श्री बिहारी दास घूमत रहे मत पियाले नित्य सावधान सोफी सुखी विषयी विमुख न सत। श्री बिहारी दास तो रस मत्तता के प्याले पी करके ऐसे सावधान होकर के, सावधान में रहकर बड़े सोफियानी नशे में ये सतत झूमते रहते हैं। जो प्रियालाल जी को, श्री विश्वाम जी महाराज को नाम लेकर के उस नाम रूपी नशे में झूमते हैं, वो निरंतर सतत प्रेम रस माधुर्य पी करके उस नशे में झूमते रहते हैं। और बहिर्मुख विषयी लोग, विषय लोगों के तो यह लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाता है। वो निरंतर विषय बातों पर ही लगे रहते हैं, इसलिए ये लोक परलोक दोनों ही वो उनका नाश हो जाता है। और बिहारी दास बड़े शोभयानी नशे में प्रियालाल जी को नाम लेकर के, स्वामी जी महाराज को नाम लेकर के, श्री जमुना महारानी जी को दंडवत करके, श्री निधिवंज राज रंग महल में जाकर दर्शन करके मत्त मुदित बन करके घूमते हैं। और संसार के लोग, बहिर लोग, विषयी लोगों के तो केवल वही विषय सांसारिक वातावरण में निरंतर मन लगा करके ये लोग यह लोग परलोक दोनों का ही नाश कर देते हैं। श्री बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गेल बिनु सत्संग बिगुची है और अमल बद फैल। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, स्वामी जी महाराज को भजन करनो ये मामूली बात नहीं है। जैसे उत्तम कुल की पतिव्रता नारी अपने पतिव्रत धर्म को जागृत अवस्था में
स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में बड़ी सावधानी से, हर बातों से सावधानी पूर्वक सदा काल पतिव्रत धर्म को बचा के रखती है और हर समय वो पतिव्रत धर्म को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ही सोचती रहती है। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले, जैसे पतिव्रता नारी हर समय जागृत अवस्था में जागते हुए, स्वप्न में, सुषुप्ति कारण में उसी पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए ही वो सोचती रहती है और वो धर्म को बचा के भी रखती है। गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे ही हमने भी श्री स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य धर्म को, स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य धर्म गैल को सतत सावधानी पूर्वक हमने निभाई है। स्वामी जी महाराज के अनन्य गैल को, जिस रास्ते से स्वामी जी महाराज चल रहे हैं, उस मार्ग को सावधानी पूर्वक हम निभा रहे हैं और ये अद्भुत सूक्ष्म रस को मन भामतो, मन की इच्छा के अनुसार हम पी रहे हैं। ये सब स्वामी जी महाराज की कृपा है। अर्थात और यावत नामों को हमने परित्याग कर दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब धर्म को परित्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो ऐसे ही हमने यावत और नामों को परित्याग कर दिया। एकमात्र श्री बिहारी बिहारी जो एवं श्री स्वामी जी महाराज के ही नाम को निरंतर रटना लगाई। अनन्य भाव से श्री स्वामी जी महाराज के यश जस को ही, महामधुर गुण को सदाकाल हमने गायन किया। श्री स्वामी जी महाराज के यश जस से भरे हुए महामधुर रस जस को सदाकाल हमने गायन किया। साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन की रज समझ करके श्री धाम वृंदावन धाम में अखंड वास किया। जहां पर साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन की रज को ही हमने रस स्वरूप माथे पे तिलक लगाया। श्री धाम वृंदावन में अखंड वास किया। ये जो कुछ भी है सब स्वामी जी महाराज का ही है। और श्री स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य महापुरुषों को ही मन क्रम वचन से हमने भली भांति संग किया और उन्हें महापुरुषों के शीत प्रसादी हमने पा लिया। इसलिए श्री गुरुदेव जी बोले कि तुम लोगों को भी, तुमने भी श्री स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन को ही संग दिनाति दिन होकर के करना चाहिए। दिनाति दिन अपने जीवन आधार बनाना चाहिए। दिनाति दिन बन करके बड़े हित पूर्वक सदा काल जो है उनसे हित करना चाहिए। अन्यथा हमारे श्री स्वामी जी महाराज के रस परंपरा में, रस देश से तुम अगर नित्य विहार से स्वामी जी महाराज की नजरों से गिर जाओगे, स्वामी जी महाराज के नजर से गिर गए, तो यह उपासना में नित्य विहार रस रीति के अतिरिक्त और
जितने भी आवेश होने के कारण हमारे श्री स्वामी जी महाराज के रस देश में बद फैली समझनी चाहिए, पथ भ्रष्ट ही होता है वो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे स्वामी जी महाराज के रस उपासना से अगर गिर जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए कहने लगे के होते तुम के होते परमार्थ के विमुख कहत संसार। श्री बिहारी दास यह धरो बड़े जो राखे बांध आहार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जिन लोगों के हृदय में सांचो उद्देश्य तो सांसारिक है, हृदय में उद्देश्य जो है सांसारिक है, परंतु परमार्थ पर वो सांसारिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए परमार्थ पर चलने लग जाते हैं। श्री गुरुदेव जी बोले कि जिनके हृदय में उद्देश्य तो कांचो है, सांसारिक है और सफलता के लिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के पास में चक्कर लगा रहे, केवल सफलता प्राप्ति के लिए, ऐसे लोगों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हे भाई, या तो तुम परमार्थ के पथिक बन करके साचे भाव से श्री बिहारी बिहारिणी जी को भजन करते, ये तो सही था। अन्यथा फिर तुम्हें सांसारिक, तुम्हारा विचारधारा सांसारिक है तो फिर तुम संसार में ही रहते, दो जगह तुम कैसे कर रह पाओगे। के होते परमार्थी, या तो परमार्थी बन करके बिहारी जी को भजन करके, स्वामी जी को भजन करके तुम उनके चरणों में आनंद लेते, या तो फिर संसार में ही रहते, क्योंकि उद्देश्य तुम्हारा सांसारिक है और तुम वस्तु प्राप्त करना चाहते हो परमार्थिक। तो गुरुदेव जी ने कहा कि या तो स्वामी जी बिहारी जी को भजन करो या तो फिर संसार में ही रहो, क्योंकि इस विचारधारा से, ऐसे व्यवहार करने से तुम्हारा दोनों ही लोग नाश हो जाएगा। साचे उद्देश्य से तुम या तो ठाकुर जी को भजन करो या तो फिर संसार की तरफ ही रहो। बिना सच्चाई के परमार्थ को सिद्ध होना बहुत मुश्किल है। परमार्थ पर जो उज्जवल होते हुए भी वो किसी न किसी दिन गिर जाएगा। गुरुदेव जी बोले बिना सच्चाई के उज्जवल होते भय भी काम बिगड़ जाएगा। जिन लोगों को सुबह होते ही भोजन पाने के लिए बस चिंता सताने लग जाती है, ऐसे लोग वृंदावन में रह करके भजन नहीं कर सकते। सुबह होते ही भोजन पाने के लिए बस टूट पड़ते हैं, आज क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या करना है, और वो भी मुसीबत पड़ जाए, वो जुटाने के लिए भी नहीं है, तो वो नित्य विहार का भजन तो कर ही नहीं सकता। और नित्य विहार के साथ से उपासक नित्य बिहारी दास श्री स्वामी जी महाराज के अगाध सुख समुद्र में ही सतत निमग्न रहते हैं। स्वामी जी महाराज को भजन करके श्री बिहारी दास तो जो है अगाध सुख को प्राप्त करके निरंतर वृंदावन में ही पड़े रहते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि या तो सच्चे मन से साचे भाव से तुम बिहार जी को भजन करो
या तो फिर संसार में ही रहो। बिना सच्चाई के कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। उज्जवल होते हुए भी कुछ दिनों के बाद वो बिगड़ सकता है। इसलिए सांसारिक मूर्ख लोग तो 8 पैर 64 घड़ी निरंतर जो है इसमें लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं। ये अगाध सुख समुद्र में सतत निमग्न होकर के श्री बिहारी दास ही भजन कर सकते हैं, बिहारी दास ही रह सकते हैं। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि श्री बिहारी दास हरिदास को सुख में रहो समाय, खान पान के स्वाद सो बांध्यो सब संसार, श्री बिहारी दास संतोष मन हृदय भजन बिहार। गुरुदेव जी ने कहा कि जो लोग खान पान के स्वाद में ही पड़े रहते हैं, आज क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या करना है, उनसे भजन भाव तो सदा काल दूर हो जाता है। इसलिए बिहारीदास नित्य विहार रस स्वाद के अतिरिक्त यावत सुख स्वरूप स्वादों पर तुम जो है धूल डाल दो। जो कछु उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए जो कछु मिल जाए उसी को पा करके भजन करो। खान पान के स्वाद को धूल डालो, जो कछु हो जाए, जो कछु मिल जाए उसी में संतोष करो। श्री बिहारी दास प्रसाद बिना और न उदर समाय, ताहू में घटी कोर द्वे को अजवाइन खाए। गुरुदेव जी बोले कि भाई बिहारी दास तो ठाकुर जी के महाप्रसाद के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते। बिहारी जी महाराज को जो कुछ प्रसाद मिल जाए, स्वामी जी महाराज को जो प्रसाद मिल जाए, ब्रजवासिन को माधोकरी मिल जाए, बस उसी में आनंदित और निरंतर भजन में लीन रहते हैं। आनंदित है और अपने जो है बिहारी जी महाराज को प्रसाद पा लिए, उसी में उसमें भी इतना नहीं पाए, भरपेट पा लिए फिर सो गए, नहीं, 2 ग्रास कम ही पाते हैं। जो भजनानंदी साधु होते हैं वो कभी भरपेट प्रसाद नहीं पाते। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि बिहारी जी महाराज को प्रसाद पाओ, इसके अतिरिक्त इतना मत पाओ, तुम्हारा भजन बिगड़ जाए, हाजमा की चिंता पड़ जाए, पेट खराब हो जाए, पेट में गैस बन जाए। इसीलिए कम पाओ कि आराम से हाजमा हो जाए और आराम से भजन भी हो जाए, नींद भी इतनी ना आए कि भजन को छोड़ करके सोने लग जाएं। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्रसाद पाते समय भी बिहारी दास ध्यान पूर्वक पाते हैं, उसमें भी 2-3 ग्रास कम पा करके उड़ जाते हैं ताकि भजन में मन लगो रहे। इतना प्रसाद नहीं पाए कि जो है प्रसाद पाने के बाद नींद आ जाए, भजन विरोधी अनेक बातें हृदय में ठाड़ी हो जाए। इसीलिए श्री बिहारी दास जी महाराज अपने निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि प्रसाद भी पाओ तो सावधान पूर्वक श्री बिहारी जी महाराज के प्रसाद ही पाओ। बोलवा के बिहारी लाल की जय।